जिसमें हम शुद्ध भाव अधिकार के अंदर 55 नंबर के कलश पर स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें मुख्य 3 बिंदु बताए। पहला बिंदु भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे हो अर्थात रुचि कैसे हो, और तीसरा बिंदु अब तक भगवान आत्मा की रुचि क्यों नहीं। आइए सबसे पहले 55 नंबर के पहले पाठ करते हैं प्रतिष्ठा। प्रीत्या ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता, कैसा है वो आत्मा। तो सर्वप्रथम बोल में हम देख रहे कि वो आत्मा प्रीति अप्रीति से रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है। तो राग द्वेष से ये आत्मा रहित है, तो इसको अपन ने राग द्वेष की जो अलग अलग विवक्षाएं आती है ध्यानों के अंदर कि राग जीव का है, जीव का नहीं है, उद्गल का है, उद्गल का नहीं है, दोनों का है। अलग अलग योग शास्त्री ज्ञानों में ये कथन आता है। तो अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उसके अंदर दूसरे नंबर की बात आएगी कि राग द्वेष से रहित है, अर्थात जीव में है ही नहीं, आत्मा उससे न्यारा है। तो कल अपन ने कुछ एग्जाम्पल से उस चीज को समझा था कि आत्मा राग द्वेष से रहित है। अब अपन थोड़ी सी अलग विवक्षा से चर्चा करते हैं, क्योंकि राग द्वेष से रहित है तो हमें देखना तो चाहिए। हमको तो अभी पर्याय में राग द्वेष बढ़ रहे हैं और हम तो उसी को देख रहे हैं। जब तक ऐसा अपने को भाव आसा नहीं होगा, न्यारा न्यारा नहीं दिखेगा, तो रहित कैसे रहेंगे। शास्त्र में लिखा है राग द्वेष से रहित है, परंतु लगना भी तो चाहिए राग द्वेष से रहित है। देखो, ज्ञान और राग दोनों की उत्पत्ति का समकाल, यह जानना होता है और यह राग की पर्याय होती है। दोनों एक साथ होते हैं तो
एक साथ होने पर क्या होता है कि दोनों एक रूप मालूम पड़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों उत्पन्न हो रहे एक साथ। आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुण है उनकी अनंत पर्याय भी है। और अनंत गुणों का परिणमन कब हो रहा है? हर समय परिणमन हो रहा है। या ज्ञान का परिणमन भी जानना हो रहा है, या राग द्वेष विभाव का परिणमन भी हो रहा है। तो दोनों एक साथ हो रहा है। तो एक साथ हो रहा है तो ये जीव दोनों को एक मानता है, माने ज्ञान और राग को एक मानता है दो चीज अलग अलग। और अनादि से ये जीव की दो चीज अलग अलग है उसको एक मान्यता रखती है, दोनों को एक मानने की आदत रखती है। जैसे आप देखो, अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित में देखा होगा 3 तरह के कुत्तों की बात है। याद है किसी को 3 तरह के कुत्ते? नहीं याद है? किसी को भी याद नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशित तो पढ़ा होगा सब लोगों ने। माने यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ज्ञान और राग दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों की ऐसी अति निकटता है, उस अति निकटता के कारण दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं। पंडित टोडरमल साहब ने 3 कुत्ते के दृष्टांत दिए। ये आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो तो मालूम पड़ जाएगा आपको। पहला कुत्ता जो सुप्रसिद्ध है, गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। दूसरे बोलते हैं नहीं मालूम, ऐसा कैसे? ये सब अपने को बराबर याद रहना चाहिए। और उस गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते में कौन सा, क्या कहना चाहते हैं उसके अंदर? उसमें कौन सी बुद्धि बता रहे हैं? गाड़ी के नीचे चल रहा है कुत्ता, गाड़ी चल रही है, नीचे कुत्ता चल रहा है। अब दोनों की अति निकटता है, गाड़ी और नीचे कुत्ता। यहाँ गाड़ी चल रही, नीचे कुत्ता चल रहा है, तो कुत्ता क्या मानता है? गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, बराबर है? मनीष साहब ने दृष्टांत दिया, गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। अब जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है 4 व्हीलर, वो क्या मान रहा है? बराबर है? एक गाड़ी के नीचे चल रहा है, वो मान रहा है मैं चला रहा हूँ, और एक ड्राइविंग सीट पर बैठा है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। दोनों में से कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है गाड़ी की। क्या बात है? डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? डॉग की स्पेलिंग DOG, डॉग, बराबर। अब जो डॉग है DOG डॉग, वो गाड़ी को चला नहीं रहा है पर मान रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति वो भी गाड़ी को चला नहीं रहा है, लेकिन मानता है मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। है कौन? GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान आत्मा। माने दुनिया में तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप बच्चों को देखोगे, वो क्रिएट यूनिवर्स, ये दुनिया को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। और हिंदी में भी बोलते हैं भैया दुनिया को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। चलाने वाला कौन है? विष्णु। और तीसरी आंख खुल गई संहार, तो क्या बोलेंगे? महेश। बोलते ना ये कहाँ से बना? GOD, इस पढ़ेंगे गॉड की। G फॉर जनरेटर, जो विष्णु को जनरेट करता है। O फॉर ऑपरेटर, जो विष्णु को ऑपरेट करता है। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो संहार करता है। GOD, गॉड। ऐसे दुनिया में गॉड की परंपरा चल रही है। लेकिन सुनो, ये खुद गॉड है, GOD गॉड, भगवान आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन अपने आप को वैसा स्वीकार नहीं करता है। GOD होने पर भी स्वीकार नहीं करता है, तो DOG हो जाता है। मैं चार का परिणाम हुआ, मैं भगवान आत्मा हूँ और वैसा अनुभव नहीं करना, अन्य रूप अनुभव करना, तो GOD से DOG हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि भैया यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है वो कुत्ता नहीं चला रहा, न ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति चला रहा, पर वो अति निकटता के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोटी कौन बनाता है? फुल्का कौन बनाता है? भाई बनाती है। अब आपको भी क्या हो गया? भ्रम हो गया कि रोटी मैंने बनाई। वास्तव में हम रोटी को नहीं बनाते हैं, रोटी स्वयं अपनी योग्यता से बनती है।
और ये बात तो यहाँ बैठ के तो कर ही सकते हैं, अन्य जगह कहीं बात करेंगे भाई रोटी नहीं बनाती, बोलेंगे ऐसे अपने आप बन जाती है। हाँ अपने आप बन जाती है, आजकल तो ऐसे मशीन आ गए, आटा भी डब होते वो भी अपने आप बन जाता है, रोटियां भी मिल जाती है और वहां से रोटी निकल के आ जाती है। अरे गाड़ी को हम नहीं चलाते तो अपने आप चलती है, हाँ अपने आप चलती है। ये साइंस का देखो, टेक्नोलॉजी का, टेस्ला कार देखते होगे आपके सामने, टेस्ला बिना ड्राइवर के चल रही है। देखो पहले तो अपना सोनगढ़ की शैली से चलता था, क्या चलता था, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं, अब हमारा ये चलता है ड्राइवर से भी नहीं चलती है, सही में नहीं चल रही। देखो पेट्रोल ही दिख रहा है, क्यों? ये सारी व्यवस्थाएं स्वतंत्र अपनी योग्यता से हो रही है। जड़ का परिणमन जड़ में हो रहा है, चेतन का परिणमन चेतन में हो रहा है। गाड़ी जो गमन कर रही है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, गाड़ी जो रुक रही है उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर तो बता रहे थे बुलंदशहर वाले पंडित साहब, हाँ कैलाश की बुलंदशहर वाले पंडित साहब, सब लोगों ने यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को उनका सुना ही होगा, सारी वस्तु स्वतंत्रता सुनी होगी। ये स्वतंत्रता है, लेकिन देखो होता क्या है, हम पर द्रव्य के कार्य के करता नहीं है, पर उसमें अति निकटता के कारण भ्रम हो जाता है कि मैं पर का करता हूं। स्कूल दृष्टांत देकर के मैं आपको जहां ले जाना है वहां लेके जाऊंगा। दूसरा दृष्टांत कुत्ते का, कौन सा कुत्ता? गाड़ी चलाने वाला हो गया, उसके बाद क्या? हड्डी पकड़ने वाला, हड्डी चबाने वाला कुत्ता। उसमें क्या कहा? कुत्ता हड्डी चबाता है, तो कुत्ते को क्या भ्रम हो जाता है कि जो लहू का स्वाद आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है। बोलो हड्डी में से आ रहा है क्या? कहां से आ रहा है? स्वयं का जबड़ा फटता है और खुद का ही खून निकलता है और उसका ही स्वाद उसको आता है, लेकिन भ्रम क्या हो जाता है? हड्डी में से स्वाद अति निकटता के कारण हड्डी और यहाँ चबाने की कार्य की योग्यता हो रही, उसमें वो मानते हैं कि मेरे को इसमें से स्वाद आ रहा है। ये तो बात हो गई कुत्ते। हमने बढ़िया गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आम का रस खाया, आम का रस खाया, आनंद आया कि नहीं आया? गर्मी में से एकदम गए और तो बढ़िया आम का रस खाया, जो कुछ भी आपकी फेवरेट चीज आइसक्रीम खाई, तो बोलो आनंद आया कि नहीं आया? काय में से आया? आइसक्रीम में से, आम के रस में से आया, उसमें से आनंद उसमें से आता है। देखिए पंडित जी देखो, कोई भी मिठाई हो, आइसक्रीम हो, जब हम चबाते हैं रस बनता है और जब गले के नीचे उतरता है तो आनंद आता है। एक काम करो, जो आम का रस या आम है उसको कटोरी में रखो तो कटोरी को आनंद आएगा क्या? कटोरी को आनंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? कटोरी को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो ये प्रश्न कर रहा हूँ, इसका स्वभाव कटोरी का हमको आनंद आ रहा है, कटोरी को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? उद्गल है, ठीक है, उद्गल है, उसमें से उस उद्गल को कटोरी उद्गल है, उसको आनंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उस कटोरी से निकाल करके हमने इस कटोरी में रखा, ये भी तो कटोरी है, इसमें रखा, तो इसको कैसे आनंद आया? मेरी पंडित जी चबाते हैं तब आनंद आता है। एक काम करो, मिक्सी के अंदर घुमाओ तो मिक्सी को आनंद आएगा क्या? ये भी तो मिक्सी है चबाने वाली दांत, ये भी तो मिक्सी है। हाँ ये देखो कटोरी को आनंद नहीं आया, उद्गल है, मिक्सी उद्गल है, ये भी तो उद्गल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ देखो वस्तु वही है, आम या जो भी कोई चीज है ऐसी कोई चीज है। अपन कहीं शादी पार्टी में गए तो बढ़िया फेवरेट चीज थी और वो खाने लगे, कुत्ते में और आनंद भी आ रहा है खाने में, बढ़िया टेस्टी बनी है, और कुत्ते में जो होश था जिसके यहाँ प्रोग्राम था उसने कहा खा ले भूखा खा ले। अब बताओ उस वस्तु में से आनंद आएगा क्या? अब तक तो आनंद आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कहा खा ले भूखा खा ले, आनंद आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आनंद होता तो जिस समय खाले भूखड़ कहा उस समय भी आनंद आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब नए नए कपड़े पहनते हो, नई साड़ी पहनते हो, नया शर्ट पहनते हो तो अंदर में कैसा फीलिंग आती है? आती कि नहीं आती? आपको नया कपड़ा पहनते हो एकदम
टैग निकाला और पहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बराबर। आप शॉपिंग करके लेके आए, बढ़िया ये पहना, आपको आनंद आ रहा है, नया कपड़ा पहना के। जो शोरूम के अंदर पुतला रखा रहता है, उसको पहना के उसको आनंद आता है क्या? उसको क्यों नहीं आता है? ये भी तो पुतला है, ये भी तो पुतला है, इसको कहां से आनंद आएगा? और एक गड़बड़ ये हो जाती है कि हम 2-3 घंटे शॉपिंग के खराब करके लेके तो आगे है, पहनते भी है, और कहीं शादी पार्टी में गए और किसी ने कहा अरे ये तुम पे कलर जच नहीं रहा है, तुम्हारा कलर भी काला और तुमने काला पहन लिया, अच्छा नहीं लग रहा है तुम पे। जैसे ही किसी ने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा है, इतने घंटे खराब करके लेके अच्छा नहीं लग रहा है। और किसी ने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, तो कैसा लगता है? पैसा वसूल लगता है कि नहीं लगता है? अब मुझे एक बात बताओ, हम अपने सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। कोई बोलता है अच्छा लग रहा है, बढ़िया प्रसन्न, अरे अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखी। तो देखो पुद्गल है ये शरीर, कपड़ा भी पुद्गल है। सुख है, तो सुख कहाँ से आ रहा है? सुख कहाँ से आ रहा है? तो देखो जब हमारा ज्ञान निराकुल होता है तो ये जीव कल्पना करता है, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। अभी टोडोलॉजी साहब ने लिखा है ये वाक्य, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है, पर वस्तु में से सुख नहीं आ रहा। वो कुत्ता जो हड्डी चबा रहा था उसमें से स्वाद नहीं आ रहा था, वो क्या मान रहा था? इसमें से आ रहा है। वो अति निकटता के कारण ऐसा भ्रम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो भ्रम हो गया तो उसको कि वहां से स्वाद आ रहा है, लेकिन वास्तव में वहां से स्वाद नहीं आ रहा। समझ आई कि एक बात? ऐसे हमारा ज्ञान जो है निराकुल होता है तब ऐसी कल्पना हो, बराबर। ये दूसरा कुत्ता हो गया। तीसरा कुत्ता कौन सा कुत्ता है? किसी को याद नहीं आ रहा है? कुत्ते को लाठी मारे तो कुत्ता किसको पकड़ता है? लाठी को। और शेर को लाठी मारे तो लाठी मारने वाले को। अब कुत्ते को लाठी मारे तो कुत्ता उसको पकड़ता, ही तो हो गया दृष्टांत। ऐसे अज्ञानी की वृत्ति है वो श्वान वृत्ति है, और ज्ञानी की वृत्ति है वो सिंह वृत्ति है। अज्ञानी पर को दोष नहीं देता, सॉरी अज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी पर को दोष नहीं देता, और अज्ञानी क्या करता है? पर को दोष देता है। ये अति निकटता के कारण भगवान ने कुत्ते को लाठी मारी तो उसको क्या लगता है? ये लाठी मुझे कष्ट दे रही। समझ में आ रहा क्या है? ये अति निकटता के कारण भ्रम हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर अपन इस स्थूल दृष्टांत से मैंने अति निकटता को समझा है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं राग द्वेष से रहित है, इस चीज को अपन समझते हैं कैसे। देखो जीव की एक समय की पर्याय में राग उत्पन्न हुआ, जानने में आया। अब वो राग जानने में आया, लेकिन वास्तव में आत्मा उस राग से रहित है। जैसे चांदनी रात है, तालाब है, और तालाब के अंदर तारे और चंद्रमा झलक रहे, तो झलक रहे कि झलक रहे? झलक रहे। बताओ स्विमिंग कर सकते कि कर सकते? कर सकते। तालाब में तारे और चंद्रमा मिसे हुए हैं, कैसे कर सकते? पहले झरिया लेके आओ, झरिया समझते हो? क्या बोलते हैं आप? झरिया, झरिया लेके आओ, और मोती को जैसे निकालते हैं ऐसे क्या बोलते हैं? तारों को निकालो, हाँ? क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। क्या बात करते हो कि वहां तारे और चंद्रमा उस सरोवर के अंदर झलक रहे हैं, लेकिन वहां पर तारे और चंद्रमा है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अति निकटता के कारण लग रहा था। ऊपर तारे चंद्रमा, नीचे तालाब, तो तालाब के अंदर उन तारे और चंद्रमा का प्रतिबिंब था, इसलिए वहां बिछा हुआ झलक रहा था। अति निकटता के कारण एक जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वहां पर तो क्या है? पानी ही पानी। क्या है वहां पर? तारे और चंद्रमा है क्या? नहीं है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सरोवर है, और इस ज्ञान रूपी सरोवर के अंदर राग द्वेष कर्म दशा है, ये सब झलकता है। अज्ञानी को झलकने पर क्या लगता है? राग द्वेष लेने आ गए, मैं रागी द्वेषी हो गया, ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन जिस समय ये जाना, क्या जाना? कि मेरे अंदर तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य यही है,
राग द्वेष है ही नहीं। तो स्वभाव के समीप जाकर के देखा तो क्या समझ में आया, मैं राग द्वेष से रहित हूं। ये भ्रम क्यों हो रहा था, अति निकटता के कारण, दोनों का समकाल होने के कारण दोनों एक जैसे लग रहे थे। जैसे आपने समय सारणी में एक कलश के अंदर उदाहरण दिया है हाथी का, सुना है आप लोगों ने हाथी का उदाहरण, क्या है? हाँ बहुत बढ़िया। हाथी को घास में लड्डू मिला करके खिलाया जाए तो हाथी को घास कैसी लगती है? मीठी। जबकि लड्डू का स्वाद मीठा है और घास का स्वाद कैसा है? घास का स्वाद खाया करके कैसे मालूम? एक तो लड्डू का स्वाद मीठा है और घास का स्वाद मालूम फीका। अब वो दोनों को मिला करके खिलाया तो घास कैसी लगती है? मीठी लगती है। लेकिन जब दोनों के स्वाद को देखा जाए तो अलग अलग। ऐसी भ्रम यहाँ पर हो रहा है। ज्ञान और राग दोनों का समकाल होने से दोनों को एक में मान रहा है। जब ये कलश पर स्वाध्याय हुआ पूज्य गुरुदेव जी का, तब सभा के अंदर एक आशु कवि थे, जो नाम याद ही है, प्रवचन हुआ और तुरंत जो बात आई उसको कविता के रूप में वो प्रस्तुत करते थे, ऐसी उनकी शैली थी। उन्हें इस कलश के भाव को बताया, जैसे हाथी ईख घास दोनों को एक मेघ कर खाता है, स्वाद कहो फीके मीठे का सबको साथ चबाता है। ऐसे ही राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार भ्रमाता है। अरे जिसको राग और चैतन्य में भेद नजर नहीं आता है, जो राग और आत्मा को एक ही समझ रहा है, उसको आत्मा कैसे मिलेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अति निकटता के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन यहाँ यानी आचार्य विराट में ये बता रहे हैं कि आत्मा अलग चीज है और राग द्वेष अलग चीज है। जिस समय जानना हो रहा है उस समय राग भी है। क्या कहा? जिस समय जानना हो रहा है उस समय राग भी है। राग की पर्याय जब पहले नहीं थी उस समय भी जानना हो रहा था, राग है उस समय भी जानना हो रहा है, और राग की पर्याय का व्यय हो गया उस समय भी जानना हो रहा है। इससे क्या समझ में आया? जानना ये हमारा स्वभाव है और ये राग द्वेष है वो क्षणिक होने से हमारा स्वभाव है। क्योंकि स्वभाव है वो मिटता नहीं और विभाव है वो टिकता नहीं। राग द्वेष के परिणाम तो विभाव है, टिकते ही एक समय की पर्याय का उत्पन्न हुए, दूसरे समय गए हो गए, तो ये विभाव है। कल एक अपन ने बात की थी कि मेरे स्वभाव में विभाव असत होने से, 24 नंबर की तरह से बात की थी, मेरे स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उसकी चिंता नहीं है। क्यों? मेरे में असत है, अर्थात मेरे में राग द्वेष की सत्ता नहीं है, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, तो चिंता नहीं। क्यों? उसका अभाव तो करना है कि नहीं करना है? राग द्वेष का अभाव करना है कि नहीं करना है? तो चिंता हो जाएगी। राग द्वेष का अभाव करना है क्या? अभाव करना है? अभाव हमें नहीं करना, राग द्वेष से कुछ नहीं करना है। कल एक दृष्टांत दिया था, चेक एंड करेक्ट, याद आया कि नहीं आया? दर्पण में वहां पर दिख रहा है काली, दर्पण में मिटाना है क्या? यहाँ मिटाओगे दर्पण में मिट जाएगा। इसे राग द्वेष का अभाव करना है क्या? नहीं करना है। तुम अपने उपयोग को स्वभाव समूह ढालोगे तो राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, ठीक रागता प्रकट हो जाएगी। राग द्वेष को मिटाने जाओगे, मुझे राग को मिटाना है, मुझे राग को मिटाना है, राग को मिटाने का नया राग हो जाएगा। एक झांसी के अंदर डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, सच्ची घटना है। जैन साहब एक डॉक्टर झांसी में, एक पेशेंट की उन्हें बताई कि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज थी। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेते तो डायबिटीज का उससे रिलेशन है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी। तो ठीक है, टेंशन ही लेंगे। अब घर गए, कोई भी बात हो, अरे मुझे टेंशन मत लो, मुझे टेंशन मत लो, मुझे टेंशन मत लो,
टेंशन मत दो, कोई भी बात टेंशन मत दो। फिर डॉक्टर के पास गए, साहब बहुत बढ़ गई। तो क्या हुआ? घर वाले भी गए, तो क्या हुआ तुम्हारा शुगर, तुमने मिठाई खाई थी, क्या बात है? मिठाई कुछ नहीं खाई। बोले ये तुमने टेंशन लिया? मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं सबको बोल के रखा है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत दो के नाम का टेंशन हो गया। समझाया कि क्या? यहाँ राग द्वेष को मिटाना नहीं है। चिंता नहीं विभावों की, नशेंगे वे स्वयं। वो तो नस जाएंगे, एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। तुम स्वभाव सम्मुख दृष्टि करो तो अपने आप स्वभाव सम्मुख दृष्टि होने पर राग द्वेष के परिणाम घटते जाएंगे और मिटते जाएंगे। क्या बोला? घटते जाएंगे और मिटते जाएंगे, एकदम से नहीं मिटेंगे। विभाव की चिंता करने लायक नहीं है, स्वभाव की दृष्टि करने लायक। अनादि से शिव ने विभाव की टेंशन करी, इन विभाव को मिटाना है। अरे स्वभाव का आश्रय करने पर विभाव मिटेंगे। जैसे देखो, पंखा चालू करना है या पंखा बंद करना है, क्या करना पड़ेगा? पंखा चालू करना है, पंखा बंद करना है, क्या करना पड़ेगा? अब लोग का उपवास है क्या? आवाज नहीं आ रही सबकी? क्या करना पड़ेगा? बटन दबाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं पंखा चालू बंद करने की, तुम बटन की बात कर रहे हो। अरे भैया, बटन के आश्रय से, स्विच के आश्रय से 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। बात चल रही है पंखा चालू करने की, पंखा बंद करने की, और तुम क्या करते हो? स्विच का आश्रय करते हो, तो पंखा चालू होता है, पंखा बंद होता है। इसे बात कर रहे हैं राग द्वेष को मिटाने की, बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञान चरित्र को प्राप्त करने की। तुमको क्या करना है? स्वभाव रूपी स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये पंखा घूमता है तो ये वाली गर्मी शांत होती है, और रत्नत्रय का पंखा घूमता है तो कसायों की गर्मी शांत होती है। करना क्या है? समझ में आया क्या? बात चलेगी पंखा चालू करो, पंखा बंद करो, बात चलेगी प्रकाश करो, अगर लाइट करो। अंधेरा दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? अंधेरा दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? और उजाला करना है। 2 बातें, एक तो उजाला करना है और एक अंधेरा दूर करना है। पॉजिटिव में उजाला करना है और नेगेटिव में अंधेरा दूर करना है। अब 2 कार्य ही एक कार्य है। तो देखो, स्विच का आश्रय करोगे तो प्रकाश होगा और अंधेरा जाएगा। ऐसे शुद्धात्मा रूपी स्विच का आश्रय करोगे तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि का अंधकार दूर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर बात चल रही है, मैं राग द्वेष से रहित हूँ। अब राग द्वेष का अभाव करना है क्या? देखिए, यहाँ तो ग्रंथों में तो ये बात लिखी है, राग द्वेष का अभाव करना है कि वो कार्य की तरफ से बात चलती है। एक तरफ बात चलती है रत्नत्रय की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। जो आपने देखा होगा 2 तरह की शैली होती है। इस शैली पकड़ लोगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। पहले भी 2-3 शैली बताई थी आपको, पद्मनाचार्य की शैली, पद्म प्रबलदास देव की शैली। ये शैली देखो, भाषा होती है क्रियमाण और कार्य होता है भूयमाण। क्रियमाण मतलब क्रियमाण, ऐसे करना चाहिए, ये क्रियमाण की भाषा है। और भूयमाण होने योग्य होता, गुजराती में बोलते थवा योग्य ढाई से। अब भाषा क्रियमाण, आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। छठी ढाल पढ़ी होगी सबने, छठी ढाल। अंतिम में क्या कहा पंडित दौलतराम जी ने? जब लो न रोग जरा गए, तब लो जगति निज हित करो। देखा कि नहीं? उसका भाव बोलो। जब लो न रोग जरा गए, जब तक शरीर में रोग आदि ना आ जाए, जब लो न रोग जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा ना आ जाए, शरीर में रोग आदि की बाधा ना हो जाए, उससे पहले जटकी निज हित करो। जटकी माने जल्दी से करो, जल्दी से करो। भाषा है क्रियमाण। अब जल्दी करो, कैसे करोगे? जल्दी करो कैसे करोगे? वहां कह रहे जटकी निज हित करो, जल्दी से करो, कैसे करोगे? देखो, भाषा होती है क्रियमाण, कार्य होता है भूयमाण। जैसे बाजार में से कुकर खरीद करके लेके आते हैं, एक अंदर बुकलेट होती कि नहीं होती? बुकलेट पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी कोई ने?
ना ये पढ़ते हो ना वो पढ़ते हो। उस बुकलेट में क्या लिखा होता है? जैसे खिचड़ी बनानी है, वह इतने चावल, इतनी दाल, इतना पानी कुकर में डालो, इतनी सीटी लगाओगे खिचड़ी बनेगी। चना बनाना है तो इतना पानी डालना पड़ेगा, इतनी सीटी लगानी पड़ेगी। वो सब जो उसमें लिखा है वो दूयमान होने योग्य, ऐसा करने से ऐसा होगा, वो होने योग्य है। अब सवेरे सवेरे उठने में देरी हो गई, उठने में देरी हो गई, रात को लेट हो गए थे, बाहर से आए उठने में देरी हो गई। अब सवेरे सवेरे आप क्या सब क्या बोलते, दुकानदार वाले को आराम से जाना है, आराम से आना है, सब तो ऑफिस जाना हो, कहीं दूर जाना हो, और सवेरे सवेरे रसोई तैयार करनी और लेट हो गए हो, तो कार्य तो होता है बुद्धिमान पुत्र की बुकलेट में लिखा था, लेकिन हम पे क्रियमान हावी होता है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट चने लिए पानी से धोए, फटाफट उसमें डाले, जल्दी करो जल्दी करो। कुकर को आपने गैस में भी रख दिया, अब क्या करोगे? जल्दी करो जल्दी करो, एकदम फास्ट भी कर दिया आपने। अब कैसे कि 20 मिनट में समझो चने बनते हैं, तो मतलब कितनी देर में बनेंगे? नहीं, जल्दी करो कैसे होगा? हमारे पर क्रियमान हावी होता है। तो भैया सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति करनी है या राग द्वेष का अभाव करना है, जल्दी करो से नहीं होगा। तुम तो क्या करो, चने धोए, कुकर में डाले, गैस चालू कर दिया, अब क्या करो? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बस ये करते रहो, उतने में वहाँ कार्य हो जाएगा, होने की योग्यता जिस समय होना है तब। बाकी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आया? रुपए के विषय से भी अपन देखेंगे, तेरा कर्तव्य तो तत्व का निर्णय करना है, तत्व का अभ्यास करना है, उसके बाद सम्यक दर्शन होना नहीं होना ये बात की बात है। इस भाव में नहीं होगा तो भवांतर में अगले भाव में हो जाएगा, करना तो इतना ही है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए क्रियमान हावी हो जाता है हम पर, राग द्वेष का अभाव करना है, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करनी है, लेकिन ये भाषा क्रियमान उपदेश तो ऐसे ही किया जाएगा। तेरा कर्तव्य तो क्या है? दूध के अंदर शक्कर डाल दिया, करने मीठा करना था। अब दूध में शक्कर डाली तो मीठा होगा कि नहीं होगा? दूध में शक्कर डाली हो तुरंत पीते तो मीठा लगता है क्या? अरे शक्कर घुलेगी तब मीठा होगा, पीते तो पीता ही लगता है एकदम से, शक्कर घुल जाएगी फिर मीठा होगा। ऐसे थोड़ा समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे यहाँ पर राग द्वेष का अभाव करना है या रत्न की प्राप्ति करना है, दोनों उपदेश जो है वो कौन से है? क्रियमान, सॉरी क्रियमान, क्रियमान के उपदेश, क्रियमान, ये करो करो करो, ये उपदेश क्रियमान का। तो यहाँ वास्तव में ये समझना है, करने का उपदेश देंगे लेकिन कार्य तो होगा भूयमान। यहाँ कह रहे आत्मा राग द्वेष से रहित है, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, तो बस ये स्वीकार करो। राग द्वेष का अभाव करना नहीं है, तुम अपने आप को मैं राग द्वेष से रहित हूँ, उपदेश ने प्रवचन में लिया, वीतराग करो। क्या दिया? यहाँ कह रहे हैं उद्देश्य की शैली भी देखना, जहाँ ग्रंथ में नास्ति से बात नहीं होगी, गुरुदेव की अस्थि से बात होगी। यहाँ अस्थि से बात नहीं होगी, गुरुदेव की नास्ति से बात होगी। ये आपको सुंदर देखने मिलेगा। तो क्या कहते हैं? मैं राग द्वेष से रहित हूँ, तो क्या देखना है? मैं वीतराग स्वरूप, मेरे में राग नहीं, मेरे में द्वेष नहीं, मैं तो उससे न्यारा हूँ, ऐसा स्वभाव से देखना। समझ में आया? देखना है, अनुभव करना है, मेरे में राग नहीं, मेरे में द्वेष नहीं, यही तो रहित हुआ। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग चिंतन प्रस्तुत करते हैं। घर गृहस्थी में रहना है तो बिना राग द्वेष के रह नहीं सकते, संसार में रहना है तो बिना राग द्वेष के रह नहीं सकते। समझ आ रहा है? और किस सेंस में कह रहा हूं, देखो जरा ध्यान से सुनिए। दो मैं अलग अलग पहलू बताऊंगा। अभी जो मान ले रहा हूँ कि गृहस्थी में रहना है, संसार में रहना है तो बिना राग द्वेष के रह नहीं सकते। जैसे अगर आप वीतराग स्वरूप रहना चाहो गृहस्थी में, संसार में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम होगी समझना। पत्नी ने बढ़िया मिठाई बनाई, नमकीन बनाई, कोई क्या बोलते हैं आजकल तो डिश वगैरह नाना प्रकार की होती है, वो कुकिंग शो देख करके कोई डिश बनाई, कोई और चीज़ पढ़ के डिश बनाई, और डिश बना करके 2-3 घंटे 4 घंटे कुकिंग का टाइम लगा करके बनाई और पतिदेव के सामने वो डिश प्रस्तुत करी। पतिदेव ने खाया, कुछ नहीं बोले, सामने से खा लिया, हाथ धोए और चलने लगे। पति अपने को कुछ बोल ही रहे तो पत्नी को कुछ लेगी, कम से कम हमारा मेहनताना तो मिल जाए, हमने इतनी मेहनत करी तो कम से कम प्रशंसा तो मिल जाए, कैसी बनी चीज। पत्नी कह रही है
कैसे लगी ये चीज बनाई? आज मैंने आज ही कुकिंग शो में देखा था, हमने सोचा ये चीज बना दे, कैसी लगी आपको? अरे घाटी उतरे माटी, सब कुदरत की पर्याय है, इसमें क्या है? नहीं हमारा यह जड़ भोजन करे ज्ञान मैंने की भोजन। बताओ क्या होगा? सवेरे सवेरे तो आपको बढ़िया डिश खिलाई, शाम को बनेंगे टिकट, अब खाओ। अब वहां पर यदि आप राग नहीं होगा तो क्या होगा? राग भी सुनते रहेंगे, अच्छी बनी या बुरी बनी, माँ तो ये कहना पड़ेगा मैंने बहुत बढ़िया बनाई, बहुत अच्छी चीज बनाई। अगर राग भी नहीं होंगे तो संसार में नहीं रह सकते। पत्नी ने नई साड़ी पहनी, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या है, सब दुर्लभ है, इसमें क्या है? वो तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? संसार में रहना है तो राग से रहा जाएगा, तो वहां राग होंगे ही होंगे। क्या बात कही, जरा ध्यान से सुनना है। संसार में रहना है तो राग से रहा है, और जिन्हें संसार से पार होना है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संसार में रहोगे तो ये राग द्वेष होते रहेंगे, राग या द्वेष। अब दूसरा एंगल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जगत में रागी द्वेषी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, सबको भी रागी ही पसंद आता। तो दूसरा एंगल ले रहा हूं मैं यहाँ। जगत में रागी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, बीतरागी पसंद आता है। कैसे पसंद आता है सुनो। जैसे हम बाजार जा रहे थे और घर में एक बच्चा था, छुट्टियों के दिन चल रहे, गर्मी की छुट्टियां सभी, घर वाले बोले इसको भी बाजार लेके जाओ, बहुत परेशान कर रहे हैं घर पे, उनको कितने काम रहते हैं, गेहूं आए, गेहूं गिरने, सब काम करना है, इनको लेके जाओ। तो आप लेके गए, आप तो अपने बाजार के काम से जा रहे थे, और घर का छोटा सा पप्पू था, उसको लेके गए, और लेके गए वहां पर जैसे ही बाजार में पहुंचे, चाचू आइसक्रीम, चाचू आइसक्रीम, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है, बार-बार आइसक्रीम दे दी, खा रहे आइसक्रीम। थोड़े से आगे गए, अपने और काम था, चाचू हुक्का, चाचू हुक्का, हुक्का दिला दिया। आगे गए, नाना प्रकार की जो चीज देखे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बताओ क्या होगा? अगली बार वो कहेगा अरे इसको ले, अरे हम नहीं लेके जा रहे, हमारे दिन तक काम रहते हैं और बार-बार ये चाहिए, ये चाहिए। रागी बच्चा पसंद आता है किसी को? और उसी स्थान पर हम देख लो, लॉकडाउन लगा था, घर में बैठे थे, और धीरे-धीरे लॉकडाउन की खुल गया। लॉकडाउन के बाद पत्नी बोली कि चलो थोड़ा सा बाहर गई, घुमाते रहते। अब बाहर गए, शोरूम में साड़ी देखी, साड़ी, गहना, ये और हर चीज जो चाहिए सब डिमांड करे। बताओ क्या होगा? अरे इसको बिल्कुल बाहर ही लेके जाना है। तब देखो तब क्या है। अब दोनों बच्चे का और पत्नी का दृष्टांत देख लिया। अब सुनो, पत्नी को कहीं बाहर लेकर के गए, सब चीजें देख रही, वो साड़ी से पसंद आई क्या? अरे नहीं, बहुत साड़ी लगी, क्या करना है? गहना, अरे नहीं क्या करना है, और घर में तो रहते, कहाँ जाना है, क्या करना है? अब बताओ, जो कुछ मांग नहीं रही है, जो बच्चा कुछ खाने को नहीं मांग रहा है, भूखा नहीं मांग रहा है, उस बच्चे को दिलाने का भाव आएगा। अरे भैया इसको भूखा, अरे बेटा खेलो, वो बच्चा कैसे खेलना? गीत रागी बच्चा सबको पसंद आएगा, गीत रागी पत्नी सबको पसंद आएगी, रागी को पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे ये सिद्ध होता है गीत राग का ही प्राप्त करने योग्य। राग द्वेष दुखकारी है, आकुलता में है, और गीत राग का सुखकारी है, आकुलता में। समझ में आया कि नहीं? दो एग्जांपल अलग-अलग तरीके से दिए मैंने। एक तो ये बताया अभी कि रागी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, गीत रागी सबको पसंद आता है। और दूसरा क्या बोला इसके पहले? संसार में रहना है तो राग द्वेष से संसार चलेगा, रहना है तो हाँ, नहीं रहना है तो क्या करना है? तो देखो ये दो एंगल बताए। सच में देखा जाए संसार में रहने वाले को राग द्वेष में परिणाम होते रहते हैं, लेकिन उस समय भी उस राग द्वेष से न्यारा आत्मा, क्या कहा? उस समय की आत्मा कैसा है? राग द्वेष से न्यारा है। मैं वैसा नहीं होता हूँ, दिखता तो हूँ वैसा, लेकिन वैसा होता नहीं। जैसे देखो, राग द्वेष क्षणिक पर्याय है, उत्पन्न होती है, व्यय होती है। उस बिंदु को बताया कि आत्मा राग द्वेष से रहित है। अब दूसरे बोल की ओर अपन पढ़ते हैं। दूसरा बोल है शाश्वत पद है, यहाँ पे शाश्वत पद है। सेकंड बोल जो प्रीति अप्रीति रहित है। फिर जो शाश्वत पद है राग द्वेष से रहित है, ये बात नहीं हुई। अब जो शाश्वत पद है, शाश्वत पद मतलब कब से है? आत्मा कब से है? कब तक रहेगा? लेकिन सुना था, मैं सदा से रहा, आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, बच्चों का नहीं। तो आत्मा कब से है?
अनादिकाल से। कब तक रहेगा? मिथ्यात्व कब से है? कब तक रहेगा? अनंत काल तक। देखो भैया, आत्मा है वो शाश्वत पद है, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। ये राग द्वेष के परिणाम है, प्रीति अप्रीति के परिणाम है, वो बदलने वाले परिणाम है, और मैं नहीं बदलने वाला। जो परिणाम परिणाम जाएगा, मैं यूं का यूं रह जाऊं। सुनाई जबरदस्ती प्रकाश में परिणाम परिणाम गया, मैं यूं का यूं रह गया। राग द्वेष परिणाम गए और मैं तो शाश्वत रहा। चार गतियां बदलती रही और मैं तो यूं का यूं रहा। मैंने पहली ढाल का वर्णन आपने सबने पढ़ा होगा, आपको मेरे प्रवचन में 6 ढाला का बार बार आपको मिलेगा। 6 ढाला मैंने आपको पहले कहा 85 ग्रंथों का सार है, कोई भी बात तो वही से करेंगे होगी। पहली ढाल में नरक गति के दुख का वर्णन, 4 गति के दुखों का वर्णन आया। नरक गति के दुख के वर्णन को आप पढ़ करके सुन करके कैसे पढ़ोगे? प्रसन्न होकर के पढ़ोगे कि दुखी होकर के पढ़ोगे? नरक गति के दुख का वर्णन जब वक्ता पहले करते थे, जब गुरुदेव जी का उद्भव नहीं हुआ, तो वक्ता भी पहले वक्ता मैंने देखे तो पुराने जमाने में तो विदुषी महिलाएं होती थी, भागवत पढ़ते स्वाध्याय करते थे, वही पढ़ते थे और कुछ महिलाएं बैठ जाती थी, सुनती थी। वहां पर नरक गति के दुख का वर्णन चले तो कैसे चलेगा? दुखी होकर के, प्रसन्न होकर के पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तिल तिल करे देह के खंड, असुर गिरावे दुष्ट प्रचंड। अब ये लाइन को कैसे पढ़ोगे? दुखी होकर के नरक और वर्णन कैसे? अरे भैया नरक में तिल के बराबर टुकड़े हो जाते हैं, असुर भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, ऐसे ऐसे। बताओ एक्सप्रेशन कैसे होंगे? बड़े पंडित साहब एक बार बोले, देखो यहाँ लिखा है वो गति की अपेक्षा से वर्णन बिल्कुल सही है, लेकिन अपने को उसको मंथन करके द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम पढ़ते लोग पूजन के करते ना, द्रव्यान योग चरणाम योग सब आते हैं। तो अब सुनो, लिखा है लेकिन वहां से अपने को पढ़ने की कला आनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, एक तो जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ पढ़ने का लिया कि नरक गति में ऐसी वेदनाएं, ऐसा वातावरण होता है, तिल तिल के बराबर, तिल तो समझते हो, तिल के बराबर टुकड़े किए जाते हैं नरक के अंदर, देह के खंड किए जाते हैं, वहां पर असुर भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, ये सारी वर्णन वहां होते हैं। अब साफ साफ पढ़ने की शैली देखो, दुखी होने की बात की, प्रसन्न होने की बात है, दिल के टुकड़े हो रहे। बड़े पंडित जी बोले, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी आत्म रहा अखंड। हो गया कि नहीं हो गया? पूरी धारा गली साफ साफ लिख रहा है पंडित दौलत राम जी, तिल तिल करे देह के खंड। किसके खंड? देह के खंड। आत्मा कैसा रहेगा? नरक में जाने पर भी मैं नारकी नहीं हुआ, नरक में जाने पर भी मेरे एक गुण भी कम नहीं हुआ, नरक में जाने पर भी मेरे में कोई कमी नहीं आई। नहीं आया। मैं कैसा रहा? शाश्वत। मेरा पद कैसा है? शाश्वत पद है। ये तुम्हारा चीफ मिनिस्टर का पद कैसा है? प्रधानमंत्री का पद कैसा है? बंगाल में चीफ मिनिस्टर कौन था? ममता बनर्जी। अब कितने साल से राज कर रही थी? 15 साल से। आप अंदाजा लगा सकते हो, 15 साल से एक ही आवास में रह रही थी, सारी सरकारी सुविधाओं का भोग कर रही थी, तो सारी व्यवस्था में ममता बनर्जी रह रही थी। और जब चुनाव हुआ, निर्णय आया कि बीजेपी की सरकार आई, अब उस समय आपने ममता बनर्जी का देखा होगा, मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगी, ये अन्याय हुआ है, ऐसा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हो, 15 साल जो कुर्सी पर बैठी है, अब एक ही झटके में कुर्सी छोड़ने का वक्त आया, उसके कितने परिणाम संकलेश हुए। इससे क्या सिद्ध हुआ? ये सीट भी शाश्वत नहीं है। अरे ये सीट तो छोड़ो, चक्रवर्ती जब 6 खंड पर विजय प्राप्त करके विज्ञान पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं, बोलो वो नाम तो शाश्वत है कि नहीं? क्यों नहीं है? अरे भैया वो पूरा पर्वत नाम से भरा हुआ होता है, और खुद का नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है?
किसी पूर्व के चक्रवर्ती का नाम मिटाएंगे और अपना नाम लिखेंगे। अब हमने जो अपना नाम लिखा वो तो शाश्वत है कि नहीं? देखो भैया, चक्रवर्ती का नाम शाश्वत नहीं है, वो भी नहीं रहता है। अरे तीर्थंकर का नाम तो शाश्वत है कि नहीं है? 24 तीर्थंकर के वर्तमान के नाम तो सबको याद होंगे। भूतकाल के कितने लोगों को याद है भूतकाल के 24 के नाम? क्या बात करते हो, हम नमस्कार करते हैं त्रिकालवर्ती 24 को। भविष्य के 24 के तो नाम याद होते सबको, सारे याद है। भविष्य के 20 तीर्थंकर वर्तमान में वो तो चलो याद होंगे, श्रीमंत राजू। इसके पहले जो होंगे किसको नाम याद है क्या? अरे ये सब शाश्वत रहने वाले नहीं है नाम। तो क्या शाश्वत है? ये है भगवान आत्मा शाश्वत, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा ये आत्मा। इसलिए यहाँ पर दूसरा बोल दिया, जो शाश्वत पद है, तुम जिस अपर पद में मत होकर के नाना प्रकार के पद चाह रहे हो, ये सारे पद अपर है। ये सारे पद या तो स्वयं छोड़ोगे, या तुम्हारे मृत्यु के बाद छूट जाएगा, या पापोदय में पद छूट जाएगा। लेकिन ये जो चैतन्य पद शाश्वत पद है वो छूटेगा नहीं। समझ में आया कि यहाँ राग द्वेष है वो व्यय होने वाले परिणाम, और ये शाश्वत पद है मेरा जो है वो शाश्वत ध्रुव रूप से परिणाम। समझ में आया कि यहाँ? अब देखो, कई लोग कहते हैं पंडित जी ध्यान करना है हमको, ध्यान के लिए कुछ बताओ। ये देखो, ज्ञान होता है और उसके बाद ध्यान होता है। किसी वस्तु को एक बार देखना ये ज्ञान है, और एक ही वस्तु को निरंतर देखते रहना ये ध्यान है। सरल परिभाषा छोटे दादा जी ने अपने ध्यान का स्वरूप नाम की पुस्तक में लिखा। ध्यान करने के लिए पहले ध्यान का ध्येय चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान का ध्येय चाहिए। बिना ध्यान के ध्येय आप ध्यान नहीं कर सकते। जैसे किसी कुंवारे लड़के से कहो कि तुम पत्नी का ध्यान करो, तो वो पत्नी का ध्यान कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किसका ध्यान करेंगे? और किसी की सगाई हो गई हो और उसे कहो अभी ध्यान मत करना पत्नी का, कोई सगाई हुई है, बोलो ध्यान होगा कि नहीं होगा? वे हम यहाँ रहेंगे, यहाँ हमारी शादी होगी, यहाँ हमारा ये कमरा होगा, यहाँ ये होगा, या ये चीज इंटीरियर करा देगा, बोलो चलता है कि नहीं चलता? ये ध्यान का निर्णय हो जाता है, फिर ध्यान ऑटोमेटिक चलता है, करना नहीं पड़ता। और इसी विषय में से ध्यान सूत्र बन गए। बोलो बने कि नहीं बने? राग द्वेष रहितो हम, ये नास्तिक से राग स्वरूपो हम, दो सूत्र बन गए पहले बोल में। दूसरे बोल में अनादि अनंत स्वरूपो हम, आदि अंत रहितो हम। ये हो गया ना? से जब आपको ज्ञान उसका स्वरूप का भाव वासन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान आपका चलता। समझ में आया क्या? शाश्वत पद है ये, बाहर के जितने भी पद है ये सारे कैसे है? अपद है। अपद है, लगते हैं क्या अपद? लगते। लेकिन जब ये शाश्वत पद लगेगा तो इसको देखने के बाद वो तुम्हें कैसे लगेंगे? अपद। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लगे सब ज्ञान हुआ। जल से फल तब का वैभव मैं आज त्याग में हूँ आया, हो गए निराश अब शरण में मैं आया। हम बोलते वैसे तो भगवान को होकर निराश सब जगह से प्रभु आपकी शरण में आया हो। सचमुच आए हो क्या? देखो, ज्ञानियों ने ये सब पूजनों की रचना कर दी, आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन हमें वैसा भाव वासन नहीं होगा तब तक ये शाश्वत पर है ये समझ में नहीं आएगा। और जब शाश्वत पर समझ में आएगा तो सचमुच इसमें समय सारणी में 154 नंबर के कलश में लिखा कि सब में दृष्टि की श्रद्धा कैसी होती है
कि वज्र का पात हो जाए, तीनों लोग चितर बितर हो जाए, जमीन है वहां आकाश, आकाश है वहां जमीन हो जाए, नाना प्रकार से अग्नि की वर्षा हो जाए, एसिड की वर्षा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है, वो चलाए मानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी अड़िग श्रद्धा होती है। क्यों? अपने को देखा है ना, मैं कैसा हूँ, शाश्वत पद हूँ, राग द्वेष से रहित हूँ। दो बोल समझ में आए कि नहीं सबको? पहला बोल क्या कहा? राग द्वेष से रहित हूँ। यहाँ पे शब्द बोलो, मैं प्रीति अप्रीति रहित हूँ। दूसरा बोल, मैं मेरा शाश्वत पद है। अब गुरुदेव जी के प्रवचन में इसको केंद्र बिंदु कैसे बनाएंगे सुनो। जो राग द्वेष से रहित है, ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? जो शाश्वत पद है, ऐसी आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता? माने एक एक बोध को गुरुदेव ने उस केंद्र बिंदु से जोड़ करके कनेक्ट किया कि जो राग द्वेष से रहित है, अब स्वरूप तुमको पता चल गया कि आत्मा कैसा है, राग द्वेष से रहित है। अब राग द्वेष से रहित है तो तू आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता? तो एक श्रोता ने कहा, मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, शायद कर्म लड़ता है, बीच में कर्म आता है, इसलिए राग द्वेष की रुचि नहीं करता हूं। लेकिन कर्म वाला कुछ नहीं करता है। गुरुदेव जी बोले कि जब तू अपने स्वरूप को नहीं देखता है, तब कर्म के ऊपर निमित्त रूप में आरोप आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब नहीं देखता है तब कैसा होता है? बाकी भगवान आत्मा तो सदा काल दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है। तो तैयार बैठा है कि बैठा है? जैसे पहले बचपन में गेम खेलते थे छुपा छुपी, क्या बोलते हैं आपके घर? छुपा छुपी खेलते थे, खेला कि नहीं खेला सब लोग में? अब एक जन है, वो सबको खोजने के लिए निकला, आंखें बंद कर दी, सब लोग छुप गए। अब जितने भी लोग जहां जहां छुपे हैं, वो दर्शन देने के लिए तैयार बैठे कि नहीं बैठे? बाहर आने के लिए तैयार बैठे कि नहीं बैठे? कब बाहर आएंगे? कब बाहर आएंगे बोलो? कि जैसे ही तुमने बोला दरवाजे के पीछे आयुष भैया है, तो बाहर आएगी नहीं आएंगे? अरे वो तो बाहर आने के लिए तैयार है, तो खाली देख लो वो बाहर आ रहे हैं छुपा छुपी। ऐसे ही ये भगवान आत्मा तो दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है, तुम बस देख लो। क्या देख लो? ये जो जानने वाला है सो मैं हूं, बस दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। आपने जैसे देखा दरवाजे के पीछे शर्ट दिख रहा है, अच्छा ये शर्ट तो आयुष भैया ने पहना था, ये बाहर आ गए सीधे, वो तो तैयार है, तो बस देखो। ऐसे ही ये भगवान आत्मा है, वो दर्शन देने के लिए सदा काल प्रत्यक्ष रूप से तैयार बैठा है, तुम बस देखो। कब देखोगे? हाँ, कब देखोगे? कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीते, ये दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है। आप देखो एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन मतलब क्या? ऑल टाइम मनी, तो बोलूंगा ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी। ये एटीए है, क्या है? एटीए, ऑल टाइम अवेलेबल। हमारा एटीएम मशीन तो कभी पैसा खलास हो जाए तो बोलेंगे अभी सर्वर ये खराब है, पैसा नहीं है, नो मनी। लेकिन ये एटीए मतलब ऑल टाइम अवेलेबल। तुम रात को 2 बजे भी भगवान आत्मा के दर्शन करना चाहो, दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देव दर्शन के लिए तो एक निश्चित समय है। आप भैया इतने सवेरे 7 बजे से या 6 बजे से मंदिर खुलता है, रात को इतने बजे तक दर्शन मिलेंगे। रात को 2 बजे दर्शन करना हो तो ये सवेरे आना पड़ेगा, अभी मंदिर नहीं खुलेगा। और यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल, तुम कभी भी दर्शन कर सकते हो आत्मा के। बस दृष्टि स्वसन्मुख करनी है, दर्शन तो देने के लिए तैयार बैठा है। ये शाश्वत पद है, विराजमान है, ये विराजमान है, हर विराजमान है। तू बस उसको देख ले, देख लेगा तो तेरा काम होगा। राजे पंडित साहब भजन गाते, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। अब यहाँ आगे नहीं बढ़ना है आपको, और बात इसमें फोकस करनी है।
देखा जब अपने अंदर, देखा जब, अब देखा ही नहीं है तो, देखा ही नहीं है तो कैसा? रागी, द्वेषी, क्रोधी, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब चलता रहेगा। मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, ये चलता रहेगा। लेकिन जब आत्मा देखेंगे, तो आत्मा देखने के बाद देखो, अपने को आत्मा देखेंगे तो परमात्मा की सिद्धि होगी, और सभी जीवों को आत्मा देखेंगे तो व्यवहार की सिद्धि होगी। बड़ा भगवान छो, बड़ा भगवान भाव, बड़ा भगवान छो में परमात्मा की सिद्धि, और सभी भगवान बनो व्यवहार की सिद्धि। ऐसा स्वरूप है, शाश्वत पद है। राग द्वेष है वो कैसे है? क्षणिक है, वो हमारा स्वभाव हो ही नहीं सकता। और जब हमने अपने शाश्वत स्वभाव को जाना, और शाश्वत स्वभाव को जाना, तो अब हमें कर्मों की भी चिंता नहीं रही, राग द्वेष की भी चिंता नहीं रही। क्यों? शाश्वत है ना। अब यहाँ मच्छर तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे तो मच्छर होते बरसात में होते को। एक समझो बरसात के दिन है, आप कहीं पर गए, शिविर में गए, शिविर गए थे, पुणे गए थे, कुछ लोग गए थे पुणे, शिविर में गए, और वहाँ पर बहुत सारे मच्छर है, बहुत मच्छर है, हजारों मच्छर है। आपको कमरे में ठहराया, हजारों मच्छर है, सफेद रंग की मच्छर जाली आपको दी, अब मच्छर जाली में आ गए, और हजारों मच्छर थे उस कमरे में, पूरी सफेद रंग की मच्छर जाली काली हो गई। इतने सारे मच्छर है, समझो। बोलो नींद आएगी कि नहीं आएगी? नींद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कुछ कह रहे नहीं आएगी, कुछ कह रहे आएगी। क्या आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? मच्छर किधर है और हम किधर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हमने देखा कि हम तो अंदर है जहां मच्छर का प्रवेश भी नहीं है, मच्छर जाली में 4 छोर हो गए, यहाँ पर भी मच्छर जाली के 4 छोर है। कल चौका बना दिया था हमने, आज मच्छर जाली बना दी। वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता की अभिप्राय को नए कहते हैं। 4 छोरों के ऐसे यहाँ पर भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार, स्वभाव, स्वचतुष्टयी हमारी मच्छर जाली है। स्वक्षेत्र में रहते हम, स्वचतुष्टयी मच्छर जाली। अंदर है आत्मा। अब बाहर हजारों मच्छर है, अलग अलग क्वालिटी के, वैरायटी के, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 8 कर्म, ये सारे मच्छर कहाँ है? बाहर। और हम कहाँ है? बोलो विश्राम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा स्वरूप में? कभी कह रहे थे गुरुदेव के प्रवचन में, क्या कह रहे थे? साहेब कर्म लड़ता है, कर्म डिस्टर्ब करता है आत्मा का अनुभव करने के लिए, कर्म लड़ता है। अरे हम तो अंदर है ना, कर्म कहाँ है? बाहर है। निसी प्रदेश त्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से बिना है, कर्म रागादि भी रहे बाहर, बैठ पाए कदापि न अंतर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहार। कर्म रागादि भी, कर्म माने द्रव्य कर्म, रागादि माने भाव कर्म, और भी माने नौ कर्म। रहते कहाँ पर है? ये शरीर की 9 कर्म है, बाहर है। संयोग 9 कर्म है, बाहर है। राग द्वेष से रहित हूँ, वो परिणाम बाहर है। मैं स्वभाव रूप से हूँ, अंदर हूँ। बचा क्या? 9 कर्म। द्रव्य कर्म भी बाहर है, भाव कर्म भी बाहर है। मैं तीनों कर्मों से न्यारा हूँ। तो ये समझ में आ गया। आराम से नींद आएगी कि नहीं आएगी? मच्छर जाली में विश्राम होगा या स्वरूप में विश्राम होगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। जो जो स्वरूप में विश्राम होता जाएगा, जो जो मच्छर भी है वो भागते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ पर ये लाइन सुनी आपने? कर्ता कर्म अधिकार में आया। जो जो विज्ञान कर्म होता जाता है, त्यो त्यो आश्रमों से निवर्तन होता जाता है। यही बात है। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। वास्तव में स्वरूप जब तक समझ में नहीं आता है तब तक जीव दुखी रहता है। अंतिम बात कह करके बात पूरी करता हूँ। स्वरूप वास्तव में जैसा है वैसा समझने का है। देखो नारियल होता है, नारियल या बता रहे थे मंदिर के उधर नारियल लगे, एकदम से याद आया मुझको। नारियल आपके यहाँ मिलते होंगे बलरापुर में। जटा वाला जो आता है वो भी नारियल है। तो आजकल घर में लोग बोलते हैं कचरा वचरा हो जाता है, खोलने को भी बहुत मेहनत लगती है, तो दुकान भी खुलवा के लेके आते हैं। घर पे कौन खोले दुकान को खोलने का, वहां से खुलवा के लेके आते हैं।
अब जो अंदर कड़क वाला पोर्शन है, वो भी दुकान वाला कहते हैं नारियल दो, वो भी नारियल। अब घर पे लेके आ गए, नारियल का गोला जो था उसको फोड़ा, कांच निकाली, अंदर जो लालिमा वाला है वो भी क्या है? नारियल। क्या है? क्या है? ना रियल। जटा वाला दिस इज नॉट अ रियल नारियल। कड़क वाला पोर्शन दिस इज नॉट अ रियल ना रियल, हिंदी का ना इंग्लिश का रियल, दिस इज नॉट अ रियल नारियल। लालिमा वाला पोर्शन है ना रियल, और उसके बाद जो धवल गोला निकलता है दिस इज रियल नारियल। समझ में आया नहीं आया? ऐसे यहाँ पर भी है नारियल। देखिए कभी चौका बना देते हो, कभी मच्छरदानी बना देते हो, फिर ये नारियल की हाँ गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे, धवल गोला ऐसा कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित जो आत्मा है वो है शुद्ध आत्मा, वो है शुद्ध धवल गोला, ये शुद्ध आत्मा। और वो शुद्ध आत्मा कैसा है? शाश्वत पद है। कैसा है? शाश्वत पद है शुद्ध आत्मा। और ये सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कैसे है? ये सब आत्मा उससे रहित है।